सन 1942 दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। एक तरफ हिटलर का जर्मनी यूरोप को रौंद रहा था, दूसरी तरफ जापान एशिया में अपने पंजे फैला रहा था। और इस सब के बीच भारत एक ऐसा देश जो खुद सैकड़ों सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, एक ऐतिहासिक निर्णय की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा निर्णय जो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला था। ये कहानी है उस आंदोलन की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। ये कहानी है करोड़ों आम भारतीयों की जिन्होंने डर को छोड़ा और आज़ादी को चुना। ये कहानी है भारत छोड़ो आंदोलन की। अगस्त 1942 से पहले का भारत देखें तो तस्वीर बेहद जटिल थी। ब्रिटिश साम्राज्य भारत पर लगभग 200 वर्षों से शासन कर रहा था। भारतीय जनता करों के बोझ तले दबी थी, उद्योग धंधे तबाह हो चुके थे और देश का धन लगातार इंग्लैंड भेजा जा रहा था। इस शोषण के विरुद्ध आवाजें उठती रहीं। 1857 का महान विद्रोह, बाल गंगाधर तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का घोष, और फिर 1920 के दशक में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। लेकिन हर बार अंग्रेजों ने किसी न किसी तरह से आंदोलन को दबाया और भारतीयों को फिर से झुकने पर मजबूर किया। लेकिन 1942 तक आते आते परिस्थितियां बदल चुकी थीं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन बुरी तरह फंसा हुआ था। जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया था और भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंच गया था। ऐसे में अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों और संसाधनों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, एक प्रस्ताव लेकर। क्रिप्स मिशन ने भारतीयों से वादा किया कि युद्ध के बाद उन्हें डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, यानी एक सीमित स्वायत्तता, पूर्ण आजादी नहीं। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को आगे की तारीख का टूटता हुआ चेक कहा और ठुकरा दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। अब रास्ता साफ था, पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। गांधी जी ने अपना संकल्प सुनाया, अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ना होगा। यह कोई साधारण मांग नहीं थी, यह एक ऐसी चुनौती थी जो सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अस्तित्व को ललकार रही थी। 14 जुलाई को कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया। अब इसे अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की मंजूरी की जरूरत थी। और फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख, 8 अगस्त 1942। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, हजारों लोग एकत्रित हुए। वातावरण में एक अजीब सी बिजली थी, एक ऊर्जा जो शब्दों में बयान नहीं होती। अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और उस शाम महात्मा गांधी ने मंच से वो शब्द कहे जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखे गए। करो या मरो, गांधी जी ने कहा, हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। यह केवल एक नारा नहीं था, यह पूरे राष्ट्र को दिया गया एक आह्वान था। आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देने का आह्वान। लेकिन अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे। ब्रिटिश सरकार ने रात के अंधेरे में ही कार्रवाई शुरू कर दी। 9 अगस्त 1942 की सुबह होने से पहले ही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। नेहरू को अहमदनगर किले में। सरकार को लगा कि नेताओं के बिना आंदोलन बिखर जाएगा, लेकिन वे भूल गए। जब एक राष्ट्र जाग जाता है तो उसे नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद अपना नेता बन जाता है। और यही हुआ। 9 अगस्त 1942 की सुबह जब भारतवासियों को नेताओं की गिरफ्तारी की खबर मिली तो पूरा देश भड़क उठा। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, पटना, बनारस, हर जगह से लोग सड़कों पर उतर आए। छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं, सबने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। यह कोई संगठित विद्रोह नहीं था, यह एक स्वतःस्फूर्त जन क्रांति थी जो हर कोने से एक साथ फूट पड़ी। बिहार और उत्तर प्रदेश में किसानों ने रेलवे लाइनें उखाड़ी, टेलीग्राफ के तार काटे, सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा फहराया। बंगाल में मजदूरों ने हड़ताल की। महाराष्ट्र के सतारा जिले में तो एक समानांतर सरकार, प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई जो लगभग 3 साल तक चली।
यह एक ऐसा विद्रोह था जिसने अंग्रेजी प्रशासन की चूल्हें हिला दी। इस आंदोलन में युवाओं की भूमिका अतुलनीय थी। अरुणा आसफ अली, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है, ने 9 अगस्त को गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराया, जबकि चारों ओर पुलिस तैनात थी। उनकी यह निडरता पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हो गए और भूमिगत आंदोलन चलाते रहे। राम मनोहर लोहिया ने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाए। उषा मेहता ने अवैध कांग्रेस रेडियो से लोगों तक आंदोलन का संदेश पहुंचाया और जब पकड़ी गईं, तो 4 साल की जेल की सजा हंसते हुए स्वीकार की। अंग्रेजी सरकार का दमन भी उतना ही भयावह था। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाईं। हजारों लोग मारे गए। अनुमान है कि इस आंदोलन में 10,000 से अधिक लोग शहीद हुए। 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। जेलें भर गईं, कोड़े मारे गए, यातनाएं दी गईं, लेकिन जितना दमन हुआ उतना ही आंदोलन की आग और भड़कती गई। बलिया, उत्तर प्रदेश में तो अंग्रेजों को कुछ समय के लिए अपना प्रशासन ही खोना पड़ा। वहां के क्रांतिकारियों ने जेलें खोल दी, कैदियों को आजाद किया और स्थानीय कांग्रेस नेता चित्तू पांडेय को अपना नेता घोषित किया। बलिया कुछ दिनों के लिए वाकई आजाद हो गया था। इसीलिए बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। मेदिनीपुर, बंगाल में महिलाओं ने मतीलाल कुंडू और अन्य नेताओं के साथ मिलकर तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की। 90 साल की वृद्ध माता बीरेश्वरी देवी ने ब्रिटिश दमन का सामना करते हुए प्राण त्याग दिए। यह कुर्बानी एक पूरी पीढ़ी को याद रही। आंदोलन का दायरा केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं था। विदेशों में बसे भारतीयों ने भी इस लड़ाई में अपना योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय पहले से ही देश के बाहर थे, ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष जारी रखा। उनका नारा दिल्ली चलो लाखों भारतीयों के दिलों में एक चिंगारी की तरह जलता रहा। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के रास्ते अलग थे, लेकिन लक्ष्य एक ही था, भारत की मुक्ति। 1943 के मध्य तक ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को काफी हद तक दबा दिया था। नेता जेलों में थे, जनता थकी हुई थी और युद्ध की परिस्थितियां भी जटिल थीं। लेकिन इस दमन के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन ने जो काम किया वो कोई और आंदोलन नहीं कर पाया था। इसने अंग्रेजों को यह संदेश दे दिया कि भारत पर शासन करना अब संभव नहीं रहा। आम भारतीय अब डरता नहीं था, वह लड़ता था। फरवरी 1944 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का आगा खां पैलेस में ही निधन हो गया। कुछ महीने बाद मई 1944 में बीमार पड़ने पर गांधी जी को रिहा किया गया। नेहरू जून 1945 में रिहा हुए, लेकिन अब तक दुनिया बदल चुकी थी। मई 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया और ब्रिटेन में हुए चुनावों में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी सत्ता में आई। यह पार्टी भारत को आजादी देने के पक्ष में थी। और फिर आई वो रात, 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि। जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की, भारत आजाद है। 200 साल की गुलामी का अंत हो गया था। वह सपना जो लाखों लोगों ने आंखों में सजाया था, वह सच हो गया था। लेकिन यह आजादी यूं ही नहीं मिली थी। इसकी कीमत लाखों लोगों ने अपने खून से चुकाई थी। उन माताओं ने जिनके बेटे जेलों में सड़े, उन युवाओं ने जिन्होंने फांसी के फंदे को हंसकर चूमा, उन किसानों ने जिन्होंने गोलियां खाईं लेकिन झुके नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह भारत की आत्मा का जागरण था। यह उस देश की चेतना थी जो सदियों की गुलामी के बाद भी नहीं टूटी। इस आंदोलन ने साबित किया कि जब एक पूरा राष्ट्र एकजुट होकर किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। यह आंदोलन हमें आज भी याद दिलाता है कि आजादी कभी मांगने से नहीं मिलती, उसे जीतना पड़ता है और उस जीत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी सुख सुविधाओं की, अपने स्वार्थ की और कभी कभी अपनी जान की भी। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो हमें उन करोड़ों वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस धरती के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, जिन्होंने 1942 की उस गर्म अगस्त में पूरी दुनिया को बता दिया, भारत झुकता नहीं,
भारत लड़ता है, भारत जीतता है,